ओम शांति। आज 8 फरवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज का दिन सतगुरुवार वरदानी दिवस है। वरदानी दिवस पर परम सतगुरु का बहुत सुंदर सुखद वरदान मिला है। संगम युग के महत्व को जान, हर कर्म पर अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग कमाई जमा करने का युग है। इसका हर सेकंड बहुत विशेष है। जब आपका हर कर्म पर अटेंशन होगा तो आप हीरो पाठधारी बन जाएंगे। अगर 5 मिनट भी वेस्ट हुआ तो समझो 5 साल वेस्ट हुए। बहुत सुंदर बात यहाँ बाबा ने समझाई कि सदा काल का राजभाग प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का होना चाहिए। अटेंशन देकर हर कर्म करेंगे तो आप हीरो पाठधारी कहलाएंगे। जिनके संकल्प में दृढ़ता है उनकी हर कर्म में सफलता समाई हुई है। संगम युग पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें आप ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन रहे हो। इस संगम युग पर संगम के महत्व को समझना है। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना। माला का दाना वही बच्चे बन सकते हैं जो पूरे नष्टो मोहा बने हैं। बाबा भी शरण उन्हीं बच्चों को लेते हैं जिनका बुद्धि योग देह और दुनिया से हटा हुआ है, जिनकी बुद्धि में पक्का है मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। योग की महिमा बताते बाबा ने कहा इस योग से तुम क्या से क्या बन जाते हो। इस योग की कमाल है कि आप मानव से देव बन जाते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, इनमें कितनी सियानप है, कितने दैवी गुण है। बाबा तुम्हें ऐसा बनाते हैं। योग से ज्ञान से तुम ऐसा बनते हो तो तुम्हें सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। चलते फिरते भी बैज लगाकर सेवा करनी है। घर में भी मुख्य मुख्य चित्र जरूर हो। कोई आए तो उन्हें समझाए। बाबा को ऐसी बच्चियां चाहिए जो तुरंत बाबा के कहने पर कभी मंदिर में जाएं, कभी ट्रेन में समझाएं। बाबा ने कहा ट्रेन में भी पहले एक डिब्बे में समझा के फिर दूसरे में चले जाना चाहिए। ऐसे करके आपको अपनी प्रजा तैयार करनी है। याद दिलाया बाबा ने, मैं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाता हूं। तुम्हें कितना हर्षित रहना चाहिए, कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। अभी तुम बाबा के पास आए हो तो बाबा के सिवाय किसी और को याद नहीं करना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सदा याद रखो, हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। याद रखो हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। क्वेश्चन है, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को शरण देते हैं जिनके बुद्धि में है मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को शरण देते हैं। ओम शांति। ये है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भले सन्यासी कहते हैं शिवोहम,
तो भी ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बाप टीचर गुरु हैं। वो सिर्फ कहते शिवोहम तत्वम, परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हर एक बाप टीचर गुरु हो गए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चों को बाबा समझाते, वो बुद्धि में धारण होता है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं, ऐसे नहीं कि सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती हैं। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वो 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हैं, तुम सिद्ध करके समझाते हो। सबका सदगति दाता एक ही बाप है। सब आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती ओ गॉड फादर, जरूर बाप से वर्षा मिला होगा। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते। ये सुख दुख का खेल है। इस समय पतित दुखी हैं, पतित बनते ही दुखी हो जाते हैं। पवित्र बनने से सुख मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में याद रखना है, हमें बाबा समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप है। सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान बाप देते हैं। और सब धर्म जो स्थापन हुए वो अपने समय पर आएंगे। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं। तुम बच्चों के लिए बाबा ने पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है, सुनेंगे अब योग की महिमा। बाबा ने जो योग सिखाया, प्राचीन योग भारत का गया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था किसी को पता नहीं। ये है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखाते हैं। बाकी जो भी सिखाते हैं वो मनुष्य हैं। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। ये हठ योग आदि सब मनुष्य सिखाते, देवताएं न सीखते हैं न सिखाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात नहीं। योग से सब पावन बन जाते हैं। वो जरूर यहाँ बनेंगे। बाप आते संगम पर नई दुनिया बनाने। अब तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। ये किसी को समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं। सतयुग और कलयुग के बीच का है ब्राह्मण चोटी। इसको संगम युग कहा जाता, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये बच्चों की बुद्धि में रहे, हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदा हर्षित रहेंगे। अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अगर ये याद रहे तो सदा हर्षित रहेंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे, सुनने वालों को सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए, उन पे समझाना सहज है। सारा दिन सरहित सर्विस। मित्र संबंधियों की तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए, कोई लगाव नहीं होना चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हो उन सबका विनाश होना है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है, कितना फक्र रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाबा सिर्फ कहते काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए। ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में ये चिंतन चलता रहे। भले ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं, जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती हैं। एक कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हो। सारा समय तुम बच्चे याद में रहो। सारा मदार याद पर है। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा दोनों इकट्ठे हैं।
ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इकट्ठे हैं। ये वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते मैं एक ही बाबा का सिक्की लद्दा बच्चा हूं। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म ये है। गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने है। इन्हें तो खुशी है मैं बाबा का सिक्की लद्दा बच्चा हूं। ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी है मैं शिव बाबा का सिक्की लद्दा बच्चा हूं। फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं। और तरफ ख्यालात चले जाते। ड्रामा का ला नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ही ना आए। माया के तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूं हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की परवेशता है। बाबा का नंबर 1 सिक्की लद्दा बच्चा हूं। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते। यह है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तुम बच्चों को समझा सके। ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो ये शरीर रह ना सके। शिव बाबा सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पार्ट इनका ही है। ड्रामा में बंधाईमान है। तुम पावन बन गए, फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनका रखा क्या है? वो तो मुरली चलाकर चले जाते हैं। वह फ्री हैं। अभी कहाँ कभी कहाँ चले जाते हैं। शिव बाबा फ्री हैं। ब्रह्मा तन में आए, मुरली चलाई, फ्री हो गए। बच्चों को भी फील होता है कि ये शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाबा कहते हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं, परम धाम अर्थात परे से परे धाम, मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता। तुम जानते हो ये वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया एक है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते। ये तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदायी बन जाती। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है। वहां तो सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितनी ख्यालात रहते। बांधेलियां विष पर कितनी मारे खाती हैं। कोई तो मोहवश फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमें तो अमृत पीना है। इसमें नष्टो मुहा चाहिए। पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्यापति की शरण में जाती विश्विगर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना पड़ता। परंतु एकदम नष्टो मोहा चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं। बस मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बुद्धि योग की सगाई नई सगाई है, अर्थात निश्चय बुद्धि बन जाती कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। जे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती, यह आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता, इनसे सुख मिलता है। बाबा के बनते हैं, सुख मिलता है। यह संगम, इसको कोई जानता नहीं। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए हमें खिवैया अथवा बागवान मिला जो हमें फूलों के बगीचे में ले जाते। इस समय सब मनुष्य कांटे मिसल बन गए। सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए ना। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। जानते हो असली नाम शिव है। बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। बाबा को बबुलनाथ कहते क्योंकि कांटों को फूल बनाते। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते, वास्तव में नाम एक है, शिव। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ के द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो।
इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ये सब बातें तुम जानते हो। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते, ये निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य ऐसी बातें सुनकर चकित होते होंगे, खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं, काम महाशत्रु है। माया नाम रूप में फंसा देती, बाबा को याद नहीं करने देती, फिर वो खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है मैं बाबा को कितना याद करता हूं। अपने आप को देखना है, मैं बाबा को कितना याद करता हूं। रात को बाबा को याद करके सोता हूं या भूल जाता हूं। कोई बच्चे बड़े पक्के नेमी हैं, तुम बच्चे बहुत लक्की हो। बाबा के ऊपर तो बहुत बोझ है, ब्रह्मा बाबा पे तो बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती। ज्ञान योग भी है, इसके बिगड़ लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे। खुशी तो रहती है, हम अकेला बाबा का बच्चा हूं, फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा कहते मैं शिव बाबा का अकेला ही सिक्की लदा बच्चा हूं, फिर आगे मेरे ढेर बच्चे हैं। ये नशा भी रहता तो माया विघन डालती है। बच्चों को भी माया के विघन आते हैं, कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते मीठे मीठे बच्चे, बाबा तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठे है, वे भी प्यार करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी प्यार करते हैं हमसे, शिव बाबा भी प्यार करते हैं। समझते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। बहुत मीठा रहना है, बड़े बच्चे बड़े सियाने चाहिए। लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सियानप है, सियानप से विश्व का राज्य लिया। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा बहुत बनती है, भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा याद में रहकर विक्रम विनाश करने हैं, यह कड़ा फुरना। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस बहुत है, ट्रेन में बैज पर सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कहा जो बैज है आप इसके ऊपर बहुत समझा सकते हो। ये है बाबा और ये वर्षा, ऊपर शिव बाबा फिर लक्ष्मी नारायण, ये है वर्षा। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है, एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में चले जाना चाहिए। ऐसी सर्विस करने वाला दिल पर चढ़ेगा। बोलो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बन गए, फिर से पूज्य बनो। सीढ़ी बहुत अच्छी है, इनसे सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता, अब यहां भी समझाया जाता जिन्होंने टाइम वेस्ट किया उन्हें गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए जिनको बाबा कहीं भी भेज दे। सर्विसेबल बच्चियां निकले जिनको बाबा कहीं भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। जब आप उन्हें समझाएंगे तो उन्हें समझ में आएगा जरूर। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैज पर सर्विस करनी है, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मुहा बनना है, एक बाबा से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैज पे सर्विस करनी है, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान संगम युग के महत्व को जान,
हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पार्टधारी भव। संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पार्टधारी भव। हर कर्म करते हुए वरदान स्मृति में रहे, मैं हीरो पार्टधारी हूं, तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है। इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राजभाग प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। सदा का राजभाग प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए। लोगों ने जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, उनके लिए हर कार्य संभव है। जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, उनके लिए हर कार्य संभव है। आज हम याद रखेंगे, मैं हीरो पार्टधारी हूं। फुल अटेंशन, नो टाइम वेस्ट। हर कर्म पर फुल अटेंशन। एकाग्र हो जाएं। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर अनुभव करें। उस हाथ से बहुत शक्तियां निकल रही हैं। मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प पर, बोल पर, कर्म पर फुल अटेंशन है। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म दूसरों के कल्याण के लिए है। जहां तक भी मन बुद्धि पहुंचती है, सर्वात्माओं को देखते हुए उन्हें भी वरदान दे। सहज योगी भव, राजयोगी भव, कर्म योगी भव, बोझ मुक्त भव। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।